बहुत पुराने समय में मानवों के आगमन से लगभग 60 लाख साल पहले हमारा प्लैनेट उन विशालकाय प्राणियों द्वारा नियंत्रित था जिन्हें अब हम डायनासोर कहते हैं। ये डायनासोर धरती पर 180 लाख साल तक घूमते थे। फिर से क्रिएट स्विट्स वीडियोस में आपका स्वागत है। दर्शकों, वैज्ञानिकों ने 900 ऐसे अवशेष खोजे हैं जो विभिन्न प्रकार के डायनासोर से जुड़े हैं। अनुमान के अनुसार जब जुरासिक युग अपने शिखर पर था, धरती पर 400 अरब विभिन्न प्रकार के डायनासोर होते थे, अर्थात 40 करोड़ से अधिक। मानवों के आगमन से पहले जीवों के प्रकार जो जीवन जीते और मर गए, उनका संरचना या कुछ भी जो उनकी धरती पर उपस्थिति का प्रमाण दिखाता है, उसे अवशेष कहा जाता है। पहला अवशेष नॉर्वे में मिला था जब श्रमिक एक्सप्लोरेशन के दौरान स्नोरे ओनेल फील्ड में ड्रिलिंग कर रहे थे। यह अवशेष समुद्र की तल से 250 मीटर गहराई में दफना था। लाखों सालों तक भूमि के अंदर दफन होने के कारण अवशेष को अपनी वास्तविक आकार को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अधिकांश अवशेष पेट्रोलियम में परिणत हो जाते हैं, जिसे हम प्रसंस्करण करके ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। अक्सर हम उनकी हड्डियों के टुकड़े पाते हैं और अगर भाग्य पसंद करे तो हम उनकी कंकाल पा सकते हैं। अगर हम गूगल में डायनासोर की खोज करें तो हमें एक लंबी सूची दिखाई देती है। ये डायनासोर के प्रजातियां हैं जिनके कुछ अवशेष हमने पाए हैं। इन टुकड़ों को जोड़कर और विभिन्न स्थानों पर उनके पैरों के निशानों की जांच करके उनके दिखने, उनके चलने के शैली और उनकी खाने की आदतों के बारे में एक अनुमान लगाया जाता था। फिर भी हमें एक ऐसा अवशेष नहीं मिला है जो अपनी मूल स्थिति में हो, लेकिन अब हम करीब थे। 2011 में एक व्यक्ति जिसका नाम शॉन फंक था, कनाडा में एक खान में एक खुदाई वाहन को नियंत्रित कर रहा था। ये 200 फीट गहराई की खुदाई सनकोर के मिलेनियम खान के लिए की जा रही थी, जो कनाडा के प्रांत अल्बर्टा में स्थित है। ये 2:30 बजे था और खुदाई का काम अपने चरम पर था। हालांकि मिट्टी काफी नरम थी और इसी कारण खुदाई वाहन को ज्यादा दबाव नहीं डालना पड़ा। लेकिन एक बिंदु आया जब खुदाई वाहन को दबाव डालना पड़ा। पहले शॉन फंक को लगा कि यह कोई बड़ा पत्थर हो सकता है। जब उस पत्थर जैसे वस्तु को थोड़ा दबाव दिया गया तो शॉन ने देखा कि धरती के अंदर एक अजीब पैटर्न दबा हुआ है, एक गहरे भूरे कीले से घिरे हुए दैर्घ्यवर्धित वृत्त का पैटर्न। कोई भी शॉन की तरह इसे नजदीक से जांचने के लिए काम को ठहरा देता, और ठीक वही शॉन ने किया। उन्होंने अपने मुख्य पर्यवेक्षक को बुलाया और अगले कई घंटों तक खान में काम करने वाले सभी लोग इस अजीब वस्तु को देखने के लिए एकत्र हो गए। लेकिन सभी को यह वास्तविकता का पता चला जब रॉयल टायरल म्यूजियम से डोनाल्ड हेंडरसन ने संदर्भ में आया। प्रागैतिहासिक अवशेषों का व्यापक अनुभव रखने वाले डोनाल्ड ने समझा कि यह मानवता के लिए अज्ञात एक प्राणी का अवशेष है। अल्बर्टा से पहले पाए गए अवशेष प्लेसियोसॉरस के थे, इसलिए डोनाल्ड को यह मानना था कि यह अवशेष भी प्लेसियोसॉरस का हो सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो चीज धरती में दफन है वह उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। 80 लाख साल पहले यह कनाडा का यह हिस्सा जहां अवशेष मिला था, गहरे समुद्र के नीचे था। जो प्लेसियोसॉरस यहाँ रहते थे, मरने के बाद जमीन पर गिर गए थे और इसी कारण इस क्षेत्र में बहुत सारे प्लेसियोसॉरस के अवशेष थे। लेकिन क्या यह अवशेष इस प्लेसियोसोरस का था या किसी अन्य प्राणी का, और सबसे महत्वपूर्ण, ये कैसा दिखता था? इसे जानने के लिए इसे बहुत सावधानी से लाना आवश्यक था, और यह काम इतना आसान नहीं था। खुदाई के विशेषज्ञों को किराए पर लिया गया और महत्वपूर्ण सावधानी के साथ खुदाई प्रक्रिया शुरू की गई। मिट्टी को अवशेष के चारों ओर से और उसके ऊपर से हटाया गया और अब इसे धरती से निकालने का समय था।